हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो अपनी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते हुए परायापन कभी नहीं लगा। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, मनोहर से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसे पहले हमेशा होता था? घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो अपने आने की चाह मनोहर कम तो नहीं हुई होगी जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का हाल बताया था। तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वह जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। अमन के साथ बच्चे भी आए हुए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट पर चक्कर लगाती थी, वैसे ही रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी तो रीति चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उसकी यादें बसी थी। रातों ही भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को अमन उसकी मन पसंदीदा आइसक्रीम लाया। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए। बस अगले ही दिन सब कुछ पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और रीति तो उसे कितनी बार चाट खिलाने भी मनोहर करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही अपनापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि रीति अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही है। यही तो माँ किया करती थी। तब उसके सामने जाने का समय आता है। उसके पूछा तो रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे तो मेरा भी मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको यह सब देती थी ना, तो मैं ये भी यह सब पैक करने का सोचा, गले ही लगा लिया था। सुमन ने रीति को सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की बहुत याद आई, पर अमन और खासकर रीति ने उसे इतना प्यार और सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ ही गई थी कि उसका मायका आज भी उसका ही है और हमेशा ही रहेगा। जब रीति को यह सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। यह सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़के ससुराल में तो दुखी हो, तब मायका भी जगह है जहाँ वो अपना दुख दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। और सुखी भी हो तो भी वही तो बचपन की यादें बसती हैं, जवानी के सपने, मस्ती, अलड़ापन। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती हैं
और पिता का लाड़, भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। सुमन स्तंभ रह गई थी, क्योंकि जिनकी यह स्थिति होती है उनको डर क्या होता होगा। उनकी रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननद ही नहीं बल्कि बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे और खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब मन करे तुम हमारे यहाँ बच्चों को लेकर आना तब, और अगर अमन तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और फिर रोज फ़ोन करने के वादे के साथ आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। अब फिर आने के लिए सुमन भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था। पर सबने के साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति रीति जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। अगर अमन और रीति जैसे सब हों और फिर सुमन जैसा प्यार देने वाले मिल जाए तो माँ की कमी नहीं रहेगी और माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और कहानी को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।